इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, कम्युनिटी टैब में आप लोगों के लिए एक और नया सा सवाल रखा हुआ है, तो जाकर कम्युनिटी टैब ज़रूर चेक करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो दोस्तों हाजिर हैं हम कम्युनिटी टैब वाली वीडियो के साथ। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 350 लोगों ने आज इस बार फिर वोट दिए, कुछ कम है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, कम्युनिटी टैब को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर जाके अपने वोट ज़रूर दें। सवाल हमने ये पूछा था कि भाई दृष्टिबाधित लोगों को अपने फ़ोन में, अपने स्मार्टफोन में मोबाइल डेटा जो होता है वो कब ऑन या ऑफ रखना चाहिए, है ना, किस तरह से उसका यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली 3 ऑप्शंस ही दिए थे हमने इस बार। पहला ऑप्शन ये था कि आपको 24 आवर्स तक अपना मोबाइल डेटा ऑन ही रखना है। दूसरा ऑप्शन ये था कि भाई ज़रूरत के अनुसार हम मोबाइल डेटा को ऑन ऑफ करें। तीसरा ऑप्शन ये था कि भाई पावर सेविंग डेटा सेविंग मोड को ऑन करके हम अपना मोबाइल डेटा यूज़ करें, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वोट आए, और लगभग जो है 25% लोग ये कहते हैं कि जो है मोबाइल डेटा को 24 आवर्स तक ऑन ही रखना चाहिए। 65% लोग ये कहते हैं कि मोबाइल डेटा को अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है यहाँ पर ऑन या ऑफ हमें करना चाहिए, है ना। और मात्र 10% या 9% लोग ये कहते हैं कि डेटा सेविंग मोड को ऑन करके हमें मोबाइल डेटा ऑन या ऑफ करना चाहिए, है ना। मतलब डेटा सेविंग मोड ऑन रख के हमें मोबाइल डेटा ऑन रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको सारी चीज़ें डीप में समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना है ना। डिटेल में आपको सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं डेटा सेविंग मोड ऑन करके जो है हम लोग अगर मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आपको चाहिए, आने चाहिए, आप अगर डेटा सेविंग मोड ऑन कर लेते हो तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करनी बंद करेगी, बंद हो जाएगी, जो इंटरनेट की उनको ज़रूरत होती है। जैसे आप स्क्रीन ऑफ करोगे आपका डेटा बैकग्राउंड में बंद हो जाता है ना। बैकग्राउंड में जो है काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में इंटरनेट नहीं लेती है। तो डेटा सेविंग मोड का बेसिकली यही ऑप्शन होता है, लिमिटेड डेटा जो है एप्लीकेशंस को मिलता है। तो यही बेसिकली चीज़ होती है ना। या फिर आप मोबाइल डेटा ऑन रखो या फिर ये यूज़ करो, इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है। कुछ एप्लीकेशन जो है स्क्रीन ऑफ कर देने के बाद डेटा कम मात्रा में यूज़ करती है ना। तो बेसिकली यही एक बेनिफिट होता है ना। और इसे अगर आप डेटा सेविंग मोड ऑन करते हो तो थोड़ा सा आपका बैटरी जो है ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा जो ऑप्शन है कि मोबाइल डेटा को ज़रूरत के अनुसार हम लोग ऑन या ऑफ रखें। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपना मोबाइल डेटा ऑफ करते हो तो सभी एप्लीकेशंस का जो है इंटरनेट से कनेक्शन बंद हो जाता है पूरी तरह से, है ना। जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम कर रही होती है, जो एप्लीकेशन फोरग्राउंड में काम कर रही होती है, सारी एप्लीकेशन का जो इंटरनेट से कनेक्शन है पूरी तरह से बंद हो जाता है ना। इससे हालांकि आपकी बैटरी ज़रूर बचती है ना, बैटरी ज़रूर आपकी बचती है, लेकिन जब आप मोबाइल डेटा को ऑन करते हो तो उतनी ही स्पीड से आपकी बैटरी ख़त्म होने लगती है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं कि उतनी स्पीड से आपका रैम यूसेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब रैम उतनी स्पीड से काम करना स्टार्ट करता है। स्टोरेज उतनी स्पीड से फुल होने लगता है, क्योंकि मैसेजेस आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सब इकट्ठा आने लगता है। तो आपको फील होता होगा कि जैसे ही आपने मोबाइल डेटा ऑन किया, एक 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए आपका फ़ोन हैंग हुआ। ये नए वाले फ़ोन की बात कर रहा हूँ। पुराने वाले फ़ोन की तो भैया पूछो ही मत। मतलब जब मोबाइल डेटा ऑन कर दोगे तो 2 मिनट तक तो फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाना है आपको। सारे नोटिफिकेशन, सारे मैसेजेस आने देना है, तभी फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हो, है ना। अभी मेरा फ़ोन यहाँ पर M21 है, लेटेस्ट फ़ोन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरा फ़ोन कुछ समय के लिए तो हैंग ज़रूर होगा, है ना। उससे आपका रैम भी उतना ही बिजी हो जाता है। सारे एप्लीकेशन कैश जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, कैश डेटा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बैकग्राउंड में जो जो चीज़ें उन्होंने इतने समय में नहीं की है वो सारी चीज़ें स्टार्ट से फिर स्टार्ट करती है ना। मतलब एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट से सारी चीज़ें करती है, क्योंकि आप डेटा बंद करोगे, बैकग्राउंड में ऐप को क्लियर करोगे, स्क्रीन ऑफ करोगे, तो फिर से वो आप डेटा ऑन करोगे तो स्टार्ट से सारी चीज़ें होगी,
तो आपका बैटरी भी उतना ही जाएगा, रैम भी उतना ही जाएगा, है ना। अब स्टोरेज भी उतना ही आपका जाने वाला है। स्टोरेज तो ठीक है चलो जाएगा ही, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ऑन या ऑफ करने से आपको ज़्यादा बेनिफिशियल आपको यहाँ पर 24 आवर्स मोबाइल डेटा ऑन रख लेना चाहिए। अब यहाँ पर भी दो तरह के लोग हैं, जिनको अपनी बैटरी की समस्या है ना, जिनको अपनी बैटरी की समस्या है, जो लोग अपनी बैटरी को बचा कर रखना चाहते हैं, है ना, तो वो लोग, स्पेशली वो लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत है तभी आप ऑन करें, फिर आपका फ़ोन थोड़ा सा हैंग होगा तो उसको आपको एडजस्ट करना है। लेकिन जिन लोगों की बैटरी की समस्या नहीं है, जिन लोगों का फ़ोन लेटेस्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा कि जो पहला ऑप्शन मैंने दिया है कि 24 आवर्स तक आपको मोबाइल डेटा ऑन रखना है। मेरा मोबाइल डेटा 24 आवर्स तक ऑन रहता है, और मैं कभी भी, मैं इतने टाइम से, मतलब लगभग बहुत साल हो गए मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी मोबाइल डेटा को ऑन या ऑफ नहीं करता हूँ। आजकल डेटा तो इतना ज़्यादा हमें मिल जाता है कि ख़त्म नहीं होता है, कई कई लोगों का ख़त्म हो जाता है ना। लेकिन मोबाइल डेटा मेरा हमेशा जो है ऑन रहता है 24 आवर्स। जब भी आप, अगर जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे जानते हैं, तो मुझे अगर मैसेज सेंड करोगे कभी भी एनी टाइम, तो वो डिलीवर हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन का जो नेट है वो हमेशा 24 आवर्स के लिए ऑन ही होता है, मैं ऑफ़ नहीं करता हूँ कभी भी डेटा, है ना। इन केस अगर आप फ़ोन को चार्ज पे लगा रहे हो, फ़ोन को चार्ज पे लगाते समय तो मैंने कहा है कि आप एयरप्लेन मोड पे लगा के जो है चार्ज को कर सकते हो, तो मोबाइल डेटा ऑफ करके आप उस टाइम पे जो है कर सकते हो। लेकिन जब आपके फ़ोन आपका पास है तो आपको कंटिन्यूसली मोबाइल डेटा ऑन ही रखना है। उससे आपका रैम भी ज़्यादा यूसेज नहीं होगा, आपका जो है बैटरी ज़्यादा यूसेज नहीं होगा, और आपकी जो स्टोरेज है वो जो है एकदम से जो है फुल नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा जो है नोटिफिकेशन आ जाता है, बहुत सारा जो है कैश डेटा फिर से जनरेट होने लगता है ना। बहुत सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जो है चलने लगती है, तो बहुत सारी चीज़ों को का एक साथ में होना कहीं ना कहीं आपके हार्डवेयर पर इफ़ेक्ट डालता है ना। इसीलिए मोबाइल डेटा को अपना 24 आवर्स, अगर आपको बैटरी की समस्या नहीं है ना, डेटा की समस्या नहीं है, तो आप अपने मोबाइल डेटा को 24 आवर्स तक ऑन रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। और मैं रिकमेंड करूँगा जिनके लेटेस्ट फ़ोन है वो लोग मोबाइल डेटा को 24 आवर्स तक ऑन रखें, जब तक आपको बैटरी का या फिर जो है आपको डेटा का इशू नहीं होता है, तब तक आप 24 आवर्स तक मोबाइल डेटा को ऑन ही रखें, कोई समस्या इससे नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करोगे, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, और मैं मिलूँगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।